अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। पिछले लेक्चर में बेटे हम लोगों ने सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ के जो मुसन्निफ़ हैं सज्जाद हैदर यल्दरम, इनका तारुफ़ पढ़ा था और इसी तरह सबक के मुतल्लिक़ कुछ इब्तिदाई मालूमात आप लोगों को दी गई थी। तो आइए अब सबक की तरफ चलते हैं ताकि सबक की रीडिंग की जा सके। जी बेटे, सबक का उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं सज्जाद हैदर यल्दरम, वो इस सबक की मुनासबत से बिल्कुल इब्तिदा में एक शेर लेकर आए हैं। क्या कहते हैं जी? और कोई तलब बनाए ज़माना से नहीं, और कोई तलब बनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। तलब बेटे कहते हैं ख्वाहिश को, चाहत को। तो कहते हैं जी मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं है, किन से? अबनाए ज़माना से। अबना बेटे इबन की जमा है, तो लफ्ज़ी माना होगा ज़माने के बेटे, लेकिन इससे मुराद जो है वो दोस्त अहबाब मुराद हैं। ठीक है जी। तो कहा जा रहा है जी कि और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, कि मुझे ज़माने के बेटों से या अपने दोस्त अहबाब से कोई किसी किस्म की तलब नहीं है। मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता, कि मुझ पर कोई एहसान ना करें, यही मैं उनका मेरे ऊपर एहसान है। कि मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं है, ये जो आए रोज़ वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ एहसानात करते रहते हैं, ये एहसानात मुझ पर ना करें तो यही उनका एहसान होगा। आगे मुसन्निफ़ क्या कहते हैं जी कि एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी। ये बेटे MCQs में याद रखना है, किस शहर का चौक था और चौक का नाम क्या था। दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था और मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मुअस्सर अंदाज़ में, जो बड़े मुअस्सर तरीके से अपनी हालत ज़ार लोगों के सामने बयान कर रहा था। जो बड़े ही मुअस्सर अंदाज से मुअस्सर तरीके से अपनी हालत ज़ार, अपनी बुरी हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज और उसी पैराए में दोहराई जाती थी। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। कि उसका अंदाज़ कहते हैं जी ऐसा था कि मुझे दिलचस्पी उसमें हुई कि वो उसके अल्फाज को और उस शख्स को देखने के लिए मैं ठहर गया। तर्ज, अंदाज़। तो ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। उस फ़कीर का कद लंबा था। तो मुसन्निफ़ कहते हैं जी मैं रुक कर क्या देखता हूँ कि उस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा, कद लंबा और जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमुआशी और बेहयाई ने सूरत मसख कर दी थी। बदमुआशी के रोज़गार तो था, ज़रिया मुआश तो था, लेकिन बुरा मुआश था, बुरा रोज़गार मुराद है से। ठीक है जी। बदमुआशी और बेहयाई ने, बेहयाई इसलिए कहा है कि जिस वक़्त हदीस पाक में आता है कि अल हयाउ शोबतु मिनल ईमान, और इसी तरह अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि क्या पहली हदीस में क्या है जी, अल हयाउ शोबतुल ईमान, के हया जो है वो ईमान का बहुत बड़ा शोबा है। और इसी तरह कहा गया है जी कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। ठीक है जी। तो जिस वक़्त इंसान किसी से मांग रहा होता है तो उसकी हया जो है वो मुतासर होती है, हया उसके अंदर मौजूद नहीं रहती, इसलिए मुसन्निफ़ ने यहाँ पर बेहयाई उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो हया ही है जो इंसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाने से रोकती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी क्या कहा है मुसन्निफ़ ने, मगर बदमुआशी और बेहयाई ने सूरत मसख कर दी थी, कि उसकी सूरत बिगाड़ दी थी। मसख करना, बिगाड़ देना। ये तो उसकी शक्ल थी, रही उसकी सदा, कि रही उसकी आवाज़, कि वो सदा क्या लगा रहा था, वह आवाज़ क्या लगा रहा था। तो मुसन्निफ़ कहते हैं तो मैं ऐसा कुसैयुल क़ल्ब नहीं हूँ। कुसैयुल क़ल्ब संग दिल या ज़ालिम। तो मैं ऐसा कुसैयुल क़ल्ब नहीं हूँ कि सिर्फ़ उसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है, यानी वो तकरीर, वो स्पीच जो वो फ़कीर कह रहा था, वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए।
चुनाचे वो स्पीच या सदा जो कुछ कहिए ये थी। कि फ़कीर जो कुछ कह रहा था वो सदा ये थी। अगले पैराग्राफ में बेटे आपके सामने जो 4 लाइनें तकरीबन आ रही हैं, ये सारी की सारी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं सारे उस फ़कीर के अल्फाज को नकल किया यहाँ पर मुसन्निफ़ ने। तो मुसन्निफ़ सज्जाद हैदरी यल्दनम कहते हैं जी वो फ़कीर क्या सदा लगा रहा था, वो लगा रहा था जी सदा के ए भाई मुसलमानों खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। ए भाई मुसलमानों खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो, मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ। आफत का मारा, मुसीबत का मारा, कितने बच्चों का बाप? 7। ये MCQ में बेटे पूछ लिया जाता है। ए भाई मुसलमानों खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो, मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों को मोहताज हूँ। अब मुझे क्या जी, गुर्बत की वजह से मेरी ये हालत हो चुकी है कि मुझे घर का खाना भी पूरा मुझसे नहीं हो पा रहा, और रोटियों को मोहताज हूँ, रोटियों का मोहताज हो गया, मोहताज ज़रूरतमंद। और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ, हर किसी से अपनी मुसीबत ज़िक्र करता हूँ। साथ क्या कहते हैं जी, मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी तो नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों मैं गरीबुल वतन हूँ। गरीबुल वतन बेटे कहा जाता है मुसाफिर को या परदेसी को। गरीबुल वतन, परदेसी, मुसाफिर दोनों मानों में आता है ये। तो क्या कहा जा रहा है जी, भाई मुसलमानों मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुदा के बंदो मेरी सुनो मैं गरीबुल वतन हूँ। ए खुदा के बंदो मेरी सुनो मैं गरीबुल वतन हूँ, यानी मैं परदेसी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। तो यहाँ पर बेटे आप लोगों ने जो गौर किया होगा कि इस फ़कीर के अल्फाज के अंदर एक लफ्ज़ आए हैं, अभी सेकंड लास्ट जुमला जो आया है, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ये वो बात थी जो मुसन्निफ़ के दिल को लगी, क्योंकि आप लोग सबक का उन्वान भी पढ़ के आए हैं कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो मुसन्निफ़ जो है वो अपने दोस्तों से बताए हुए हैं। इसी तरह मुसन्निफ़ जो सबक की इब्तिदा के अंदर जो शेर लेकर आए हैं, और कोई तलबा बनाए ज़माना से नहीं मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। तो मुसन्निफ़ चूँकि एक राइटर हैं और लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाह रहे हों तो कोई ना कोई दोस्त अहबाब मुतल्लिक़ीन आकर उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो इस वजह से मुसन्निफ़ जो दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा उकताए हुए थे, तो इसलिए उन्होंने ये चैप्टर भी लिखा। तो यहाँ पर फ़कीर के जो अल्फाज थे, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, ये भी मुसन्निफ़ के दिल को लगे। खैर जी, आगे मुसन्निफ़ कहते हैं जी, आगे देखें क्या हुआ। फ़कीर तो कहते हैं जी ये कहता हुआ, और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। फ़कीर तो ये कहता हुआ, मतलब ये जो अल्फाज उसने कहे, मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किए हैं उसके अल्फाज। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ, सदका खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में, मुसन्निफ़ क्या कहते हैं, मेरे दिल में चंद ख़यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया, कि मैं अपने आप को उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, मुवाजना करना शुरू कर दिया, मुकाबला उसके साथ किया। किस बात का? इस बात पर कि मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया और मुझे ख़ुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर उमूर में मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। कि बहुत से ऐसे उमूर हैं, बहुत से ऐसे काम थे, बहुत से ऐसे मामला थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उसमें मुझसे ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, अब वो क्या था जी, उन चीज़ों को यहाँ पर मुसन्निफ़ ज़िक्र करेंगे। तो मुसन्निफ़ कहते हैं जी कि ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है। ये सही है कि मैं काम करता हूँ। अब यहाँ से बेटे मुसन्निफ़ कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसकी हालत का, उस फ़कीर की हालत का और मेरी हालत का क्या मुवाजना है, मुसन्निफ़ को ज़िक्र कर रहे हैं। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है। नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई है, वो जाहिल है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ और वो तो क्या कहा जा रहा है जी, मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ और वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजा अच्छी है। कि इससे ज़्यादा ये है कि उसकी हालत मुझसे बदरजा अच्छी है। कैसे अच्छी है? कहते हैं जी उसकी सेहत पर मुझे रश्क करना चाहिए। उसकी सेहत कैसी है? मुझे उसकी सेहत पर रश्क करना चाहिए। रश्क बेटे कहा जाता है फ़ख्र को, कि मुझे उसकी सेहत को देखकर फ़ख्र करना चाहिए कि उसकी सेहत बहुत कमाल की है।